पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। अवाम पसीने को पिसने को तैयार। शहर इक़्तिदार के अलावा सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर तेल की फराहमी बंद कर दी जाएगी। हुकूमत ने मामले पर सर जोड़ लिए। उधर पेट्रोलियम डिवीज़न और ओगरा का मुश्तरका एलामिया भी सामने आ गया, जिसके मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब रहेंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को पेट्रोलियम मसनूआत की मुस्तहकम सप्लाई की हिदायत। ओगरा का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। जब पेट्रोल नहीं मिलेगा ना ऑफिस जाने वाला स्टाफ जा सकते हैं, ना हम जो है ना गाड़ी वाले आके जो है ना गाड़ियाँ मूव कर सकते हैं। क्यों जब तक हमारे पाकिस्तान की आवाम एक नहीं होगी ना तो कभी हल ही निकलेगा पाकिस्तान का। ताले कितनी कर लो फ़ायदा नहीं है। जब तक पूरा पाकिस्तान बन नहीं होगा, ट्रेनें, ट्रांसपोर्ट सब कुछ बन नहीं होगा ना, तो इसका मसले हल कभी निकलेगा। हुक्मरानों किसी कुछ नहीं जाएगा, परेशान आवाम होगी क्योंकि उनके तो अपने पेट्रोल पंप भी हैं। ऐसे तो भाई काम दाम ही रुक जाएंगे सारे, हम तो मजदूर बंदे हैं। किसी को कहाँ जाना होता है, किसी को हॉस्पिटल है, किसी को और इमरजेंसी है। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से हड़ताल का सुनकर मुल्क भर के शहरी भी परेशान। बड़ी तादाद में पेट्रोल भरवाने पहुंच गए। पंप्स पर लंबी कतारें लग गई। आवाम का कहना है कि पेट्रोल की अदम फराहमी से शदीद मुश्किलात दरपेश आएंगी। इसराइल गज़ा में जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइल मज़ालिम का नोटिस लिया। हम गज़ा में फौरी तौर पर गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आज़म का आस्ताना में SCO समिट से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। तमाम ममालिक को चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। दुनिया को आज मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज का सामना है। गुर्बत के खात्मे के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन इक़दामात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म अहम इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश कर चुके हैं। पहले नए चीफ जस्टिस की तकर्री, फिर मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर महमद बोले, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि मुकदमात एक से दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि क्या इस दौरान कोई ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ है। वकील ने जवाब दिया, जी हाँ, जारी हुआ है, जिसके तहत रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल के लिए 9 जजेस के नाम मांगे। चीफ जस्टिस ने सिर्फ 2 नाम दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, क्या इलेक्शन कमीशन मुंतखब करेगा कि कौन सा जज अच्छा है और कौन सा नहीं। क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? बस अब बहुत हो गया। मुसलसल अदलिया की तज़हीक की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क समात के आगाज़ में ही चीफ जस्टिस से तहरीक इंसाफ के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की तलख़ी। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ किया, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अब चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का दौर ख़त्म हो गया। क्यों ना नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के ख़िलाफ़ केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा दें। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने बानी PTI के बारे में इशारतन कहा कि जो कैद में है उसका एतराज़ है कि इंतखाबी निशान छीना गया। बिजली की कीमतों में भारी इजाफा काबीना से मंजूर। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे का इजाफा। लाइफ लाइन सारिफीन के लिए 3 रुपये 95 पैसे फी यूनिट। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 14 रुपये 16 पैसे। नॉन प्रोटेक्टेड 100 यूनिट के लिए बुनियादी टैरिफ 23 रुपये 59 पैसे। 101 से 200 यूनिट के लिए 30 रुपये 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। जुलाई 2024 से बिजली के नए नर्ख लागू होंगे। हुकूमत 440 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। नेपरा की समाअत के बाद बिजली की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हम इस बात का एतराफ करते हैं कि हमारी बिजली की कीमतें ज्यादा हैं। इन ज्यादा कीमतों को कम करना हमारे पावर सेक्टर की इस्लाहात, हम इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इन इस्लाहात को अमली जामा पहना के इंशाल्लाह इसी हुकूमत के अंदर सार्फिन को एक बेहतर और सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे इंशाल्लाह।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने महंगी बिजली का एतराफ़ कर लिया। कहा, मानते हैं कि बिजली की कीमत ज़्यादा है। जहां लोड शेडिंग हो रही है वहां लॉसेस की वजह से बिजली नहीं दी जा रही। किसी सूबे के हकूक़ मुतासर नहीं हो रहे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट में खिताब। कहा, बिजली के लाइन लॉसेस पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है कि आवाम पर बोझ ना डाला जाए। उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। बलूचिस्तान को 10,000 मेगावाट बिजली देने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वतन वापसी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस पहुँचेंगे। Election Amendment Bill 2024 as passed by National Assembly be taken into consideration at once. जब हम इस तरह का एक लेजिस्लेटिव सीसॉ में मुब्तला हो जाते हैं तो वो जो लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मानी खो देता है। जिस दिन इन्होंने 53 कवानीन पौने घंटे में पास करवाए, जॉइंट सिटिंग में हम सारे बैठे हुए थे। कानून इस बुनियाद पे बनाए कि जो आपको सूट करता है आप उसके मुताबिक अमेंडमेंट ले आते हैं, जो आपको सूट नहीं करता आप उसको निकाल देते हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने पेश किया था। सेनेट इजलास से बिल के शिकवार मंजूरी दी गई। बिल के तहत इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत हुकूमती कानून साजी पर शदीद एहतजाज। शिबली फराज बोले, मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को आज़ादी से काम करने दिया जाए। जवाब में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने कहा कि PTI ने जिस दिन 53 कवानीन 1 घंटे में पास कराए थे तो क्या वो बहुत अच्छा इकदाम था। बजट के आफ्टर शॉक्स, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कितना होगा, तफसीलात सामने आ गई। जिस मुलाजिम की तनख्वाह 51,000 रुपये होगी वो माहाना 50 रुपये टैक्स अदा करेगा, लेकिन 60,000 तनख्वाह पर टैक्स 500 रुपये तक जा पहुँचेगा। 80,000 वाला मुलाजिम माहाना 1,500 रुपये टैक्स अदा करेगा। 1 लाख वाले 2,500, जबकि 1,20,000 वाले माहाना 5,500 रुपये टैक्स अदा करेंगे। 1.5 लाख तनख्वाह वाला माहाना 10,000 रुपये माहाना टैक्स अदा करेगा। 3 लाख तनख्वाह वाला माहाना 45,833 रुपये टैक्स अदा करेगा, जबकि 10 लाख तनख्वाह पर टैक्स माहाना 2,88,000 रुपये होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरांवाला के लिए मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान। मेट्रो बस प्रोजेक्ट, कार्डियो अस्पताल, पिंक व्हील प्रोजेक्ट और निगार चौक स्टेडियम को स्टेट ऑफ आर्ट बनाया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा, मानसून के दौरान बारिश के पानी का जल्द इखराज यकीनी बनाया जाए। किसी को बेरोज़गार न करें। रेडी वालों को मुनज़्ज़म तरीके से रोड साइड पर खड़ा किया जाए। गुजरांवाला में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद बढ़ाने की हिदायत की। मरीम नवाज गुजरांवाला से वापसी पर अचानक चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच गईं। मरीजों और तिमारदार मरीम नवाज को अचानक देखकर खुश हो गए। लोगों की खिदमत की है, वो हमें पेश करने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के रोड बन गए, लेकिन हैदराबाद से सक्खर मोटरवे नहीं बन सक रहा। उसके लिए ना पैसे मिलते हैं ना कोई, और ये शिकायत हमें हर फेडरल गवर्नमेंट से जो पिछले 10 साल में रही है। सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट दुनिया का वो सूबा सिंध कर रहा है। कुछ लोग बार बार कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने क्या किया। मुखालिफिन भी इलाज कराने दूसरे सूबों से सिंध आते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विजन सिंध से मुतालिक ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि थर ब्लॉक 2 के फेज़ 1 की लागत $627 मिलियन है। मनसूबा पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। थर में टेक्निकल तालीम शुरू की, यूनिवर्सिटी भी बन रही है। हमने सिंध में हाउसिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू किया है।
गिरो घर में बैठेंगे। कोई टाइम नहीं है लाइट का, मुसलसल लोड शेडिंग, मुसलसल सुबह जा रही है, 3-3 घंटे बाद आ रही है, आधे घंटे लाइट आ रही है, फिर 3 घंटे के लिए जा रही है। लाइट का मसला, पानी का मसला, क्या करेगा इंसान? कोई टाइम नहीं है, किसी टाइम भी बंद कर देंगे, आधी रात को बंद कर देते हैं, सुबह बंद कर देते हैं। अभी देखें हम कामों पे जाएंगे या सोएंगे जाके, लाइट है ही नहीं। धूप में आके बाहर बैठे हुए, सुबह से लाइट नहीं है, लाइट आती है मोटर चलाते हैं तो पानी नहीं है। अब आप बताएं, अब हम जाए तो कहाँ जाए? 9 बजे बैठा हूँ, दुकान मेरी ये है, काम मेरा है ही नहीं, काम आटा बना करना पड़ता है, लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं है। लोड शेडिंग ने अवाम का जीना अजाब कर दिया। शदीद गर्मी में दिन रात बिजली की बंदिश, अवाम दुहाई देते थक गए। बिजली का शॉर्टफॉल भी 7000 मेगावाट को छूने लगा। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुजाहरे। हमें लेक्चर देने वाले दीगर सूबों की कारकर्दगी पर भी नजर रखें। मरियम नवाज के मंसूबे 1 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। अज़मा बुखारी का नाक़दीन को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला के नोटिस के बाद आटे की कीमत में कमी आ रही है। कहते हैं कि मरियम नवाज रोज़ प्रोग्राम शुरू कर देती है। प्रोग्राम वो शुरू करता है जो होमवर्क करके आता है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि शादी के वक्त या अलहदगी से कबल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं लिए जा सकते। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी अरशद जमील की दरख्वास्त मुस्तरद। फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि शादी के दौरान दिए गए तहाइफ बीवी की ज़ाती मिल्कियत बन जाते हैं। मुझे तो 4 महीने हुए, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कभी ट्वीट्स देकर फैसले नहीं किए, ना करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए उनका एहतसाब होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सर्जरी की वजाहत कर दी। कहा, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा दोबारा कौमी टीम में नहीं आ सकेगा। कप्तान बाबर आजम को तब्दील करने का कोई फैसला नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर से मुशावरत के बाद कोई नतीजा निकलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा 1 मार्च को होगा। आईसीसी बोर्ड मेंबर की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत का मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए भारत के तमाम मैचेस लाहौर में शेड्यूल किए गए हैं। भारतीय टीम को दौरा पाकिस्तान के लिए हुकूमत की इजाज़त का इंतज़ार। कप्तान यूनुस खान की शानदार परफॉर्मेंस। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने फतह का खाता खोल लिया। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का 190 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। यूनुस खान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। हिज़्बुल्लाह ने कमांडर मोहम्मद नेमा नासिर की शहादत पर इसराइल पर 200 से ज़ायद रॉकेट बरसा दिए। रॉकेटों से मुतअद्दिद मकामात में आग लग गई। इसराइल का जवाबी वार जनूबी लबनान पर बमबारी। गासिब इसराइली फ़ौज के गज़ा पर भी हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद, 180 ज़ख्मी हो गए। शोधा की मजमूई तादाद 38,000 से तजावुज़ कर गई। 87,450 ज़ख्मी हो चुके। रफ़ा के करीब कुवैत का फील्ड अस्पताल 24 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक जनरेटर को चलाने के लिए ईंधन और दवाइयाँ भी मैसर नहीं। बरतानिया में पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। अपोजिशन की लेबर पार्टी, हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी समेत दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। मुख्तलिफ पोल्स के मुताबिक लेबर पार्टी 450 नशिस्तें हासिल कर सकती है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4500 से ज़ायद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मुतादिद पाकिस्तानी निजात बरतानवी उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बरतानिया के गुज़श्ता इंतखाबात में 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी कामयाब हुए थे। इलेक्शन में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक जारी रहेगी।
यूरो फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल मरहले का आगाज कल से होगा। पहले क्वार्टर फाइनल में मेज़बान जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल की टीम फ्रांस से टकराएगी। हफ्ते को नेदरलैंड्स का सामना तुर्की से होगा, जबकि चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। नेदरलैंड्स के वज़ीर-ए-आज़म 14 साल बाद ओहदे पर फाइज रहने के बाद सुबकदोश हो गए। नए वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा कहा और साइकिल पर घर रवाना हुए। सुबकदोश वज़ीर-ए-आज़म 1 अक्टूबर को नेटो के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालेंगे। कनाडा में पहली बार एक खातून आला तरीन फौजी ओहदे के लिए नामजद हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल जैनी 18 जुलाई को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभालेंगी। जैनी एक मिलिट्री इंजीनियर हैं जो फौज में अपने 35 साल करियर के दौरान अफगानिस्तान, बोस्निया, इराक और शाम में फौजी दस्तों की क़यादत कर चुकी हैं। कारगिल के मुहाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करके तारीख रकम करने वाले हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत को 25 बरस बीत गए। कैप्टन कर्नल शेर खान मिलिट्री एकेडमी से बराह रास्त 27 सिंध रेजिमेंट में तैनात होने वाले पहले ऑफिसर थे। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को शहादत का दर्जा पाकर जिंदा जावेद होने पर पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। और कदीम रोम का खूनी खेल एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आएगा। तलवारें, घोड़े और नेज़ों से दुश्मन का होगा मुकाबला। हॉलीवुड सीरीज दोज अबाउट टू डाई का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीरीज का पहला एपिसोड सोशल मीडिया ऐप पिकॉक पर 18 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।